वर्जन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं दोस्तों आज मैं द विच पार्ट 1 सब वर्जन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं इसके सेकंड पार्ट को भी जल्द ही एक्सप्लेन करूंगा। बाकी अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हमें एक लैब में कुछ बच्चों की फोटो दिखाई जाती है। इन पर यहाँ एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। खैर अब प्रेजेंट में हम मिस बेक को देखते हैं जो कि इस जगह को कंट्रोल करती है। अंदर आकर बेक वहाँ पड़ी डेड बॉडीज को देखती है। दरअसल एक्सपेरिमेंट किए गए बच्चों में से एक लड़का और एक लड़की इस जगह से निकलकर भाग गए हैं और भागते हुए उन्होंने कई लोगों को जख्मी कर दिया है। दूसरी ओर जंगल में हमें उस छोटी लड़की को भागते हुए दिखाया जाता है जो मिस बेक के आदमियों से बचकर भाग रही होती है। वहीं इधर कमरे में पड़ी डेड बॉडीज को हिलता देख बेक अपने आदमियों को उन्हें गोली मारने का कहकर बाहर चली जाती है। उधर जंगल में वो लड़की डरी हुई तेजी से भागती रहती है। इसके बाद बेक गाड़ी में घर के लिए निकल रही होती है, लेकिन तभी चोई उस लड़की को लेकर आता है जो भागा था। बेक उस लड़के को अंदर ले जाने को कहती है और फिर बेक चोई से उस छोटी लड़की के बारे में पूछती है। इस पर चोई बताता है कि वो उसे नहीं ढूंढ पाए। बेक ये कहते हुए घर की ओर निकल जाती है कि वो लड़की ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी, वो बस 8 साल की है और घायल भी है, उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगले सीन में हम मिस्टर जी को अपनी गायों को चारा डालते देखते हैं। तभी उनकी नजर वहाँ गिरी उस लड़की पर जाती है। वो जल्दी से उसे उठाकर अपने घर ले आता है। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर के चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि ये छोटी बच्ची ठीक हो जाएगी, लेकिन सर पर काफी चोट आने के कारण इसकी याददाश्त आने की कोई गारंटी नहीं है। फिर डॉक्टर के जाने के बाद जी की वाइफ काफी देर उस लड़की के पास बैठी रहती है क्योंकि उनका भी कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए वो उस लड़की को अडॉप्ट कर लेते हैं। अब कहानी 10 साल बाद शिफ्ट होती है। वो छोटी लड़की अब काफी बड़ी हो चुकी है और उसका नाम जायून है। जायून अपनी गायों के लिए चारा लेने जाती है जहाँ शॉपकीपर उसकी पहली काफी उधारी होने के कारण जायून को और चारा देने से मना कर देता है, लेकिन शॉपकीपर के बेटे को जायून पर क्रश होता है, इसीलिए वो उसके ट्रक में चारा लोड कर देता है और जायून भी जल्दी से घर के लिए निकल जाती है। इसके बाद घर पहुंचने पर जायून के डैड उसे इस तरह फिर कभी चारा लेने से मना करते हैं। अंदर आकर जायून कुछ देर अपनी माँ से बातें करती है जिन्हें अब अल्जाइमर की बीमारी हो गई है, जिसकी वजह से वो कई बार ये तक भूल जाती है कि उन्होंने खाना खाया है या नहीं। इसके बाद जायून सबके लिए खाना बनाती है और टेबल पर खाना खाते हुए उसके डैड बताते हैं कि मैं 2 गायें बेच रहा हूँ क्योंकि बिना चारे के वो भूखी मर रही हैं। दरअसल मिस्टर जी के पास अब पैसे नहीं बचे हैं क्योंकि उनकी वाइफ के इलाज में बहुत खर्च हो रहा था। फिर रात होने पर जायून को नहाते हुए सर में बहुत दर्द होने लगता है। फिर तभी वो ठीक हो जाता है, इसीलिए वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। नहाने के बाद अपने रूम में आकर जायून अपनी माँ की बीमारी के बारे में गूगल पर सर्च करने लगती है। इसके बाद अगले दिन जायून स्कूल जाते हुए अपनी दोस्त मियोंग से मिलती है। बस में मियोंग उसे शहर में होने वाले सिंगिंग कॉन्टेस्ट के बारे में बताती है। इसमें कैश प्राइज 30 लाख रुपए है। अगर किसी तरह जायून ये कॉन्टेस्ट जीत ले तो उसकी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। स्कूल पहुंचते ही सबसे पहले जायून ऑडिशन के लिए जाती है और उसका अच्छा गाना सुनकर उसे नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट भी कर लिया जाता है। इस बात से उसकी दोस्त मियोंग बहुत खुश होती है। अब स्कूल से घर आने पर मियोंग भी उसके साथ उसके घर आ जाती है और वो इसके बारे में जायून के पेरेंट्स को बताने लगते हैं। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन जायून ने वहाँ पर एक मैजिक ट्रिक भी दिखाई थी जिससे उसके पेरेंट्स ज्यादा खुश नहीं होते क्योंकि जायून पर हुए एक्सपेरिमेंट के कारण वो एक नॉर्मल बच्ची नहीं थी। इस तरह के ट्रिक्स लोगों का उसकी ओर ध्यान खींच सकती हैं, इसीलिए उसके डैड थोड़े उदास थे। खैर अब अगले दिन जायून और मियोंग सुबह सुबह अगले राउंड के लिए ट्रेन से सियोल के लिए निकल जाती हैं। बीच सफर में उन्हें एक लड़का मिलता है जो उनके ठीक सामने बैठा था। उसका नाम नोबल मैन था और वो कहता कि मैं जायून को जानता हूँ, लेकिन जायून को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था क्योंकि वो इस नोबल मैन को नहीं जानती। दरअसल ये लड़का वही है जिसे उस दिन चोई ने पकड़ा था। दरअसल ये भी जायून की तरह कोई नॉर्मल लड़का नहीं है। खैर उसके अजीब बर्ताव से जायून थोड़ा डर जाती है और उसके बाद वो फिर मिलेंगे कहकर वहाँ से चला जाता है। अब जाते हुए ट्रेन के अगले डब्बे में उस लड़के की एक आदमी से लड़ाई हो जाती है, इसीलिए उसे मार कर ट्रेन से बाहर फेंक देता है। अब अगले सीन में जायून और मियोंग स्टेशन से टैक्सी करके कॉन्टेस्ट वाली जगह पहुंच जाते हैं। एक कंटेस्टेंट के बाद अगला परफॉर्मेंस जायून का होता है। मियोंग साइड में खड़ी अपनी दोस्त को चीयर कर रही होती है। दूसरी ओर चोई और मिस बेक भी जायून के परफॉर्मेंस को देख रहे होते हैं। मिस बेक कहती है कि मैं श्योर हूँ कि ये वही लड़की है जो लैब से भागी थी। वहीं इधर जायून बहुत अच्छा गाती है और उसे क्वार्टर फाइनल्स के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। इसके बाद बाहर आते हुए दोनों बहुत खुश होती हैं। इसी बीच जायून को फिर से सर दर्द होने लगता है और वो जल्दी से वॉशरूम चली जाती है। अब हमें फ्लैश बैक दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर जायून को बताती है कि वो बस 1 या 2 महीने और जिंदा रहेगी। उसकी बीमारी का बस एक ही इलाज है, उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स का बोन मैरो ट्रांसप्लांट। मगर जायून को अपने रियल पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं पता। खैर अब मियोंग भी वहाँ आ जाती है जायून को ढूंढते हुए। इसके बाद बिल्डिंग से बाहर आकर वो टैक्सी का वेट कर रहे
होते हैं, लेकिन तभी एक गाड़ी वहां आकर रुकती है जिससे एक आदमी बाहर निकलता है जिसे चोई ने जायून को लाने के लिए भेजा था। वो उन्हें लिफ्ट देने की बात करने लगता है, मगर मियोंग जायून को लेकर साइड से जाती है और टैक्सी में बैठ जाती है और वो जल्दी से ट्रेन लेकर घर की ओर आने लगते हैं। फिर स्टेशन पहुंचकर मियोंग अपने डैड को उन्हें रिसीव करने के लिए बुला रही होती है। तभी एक गाड़ी जायून के सामने आकर रुकती है जिसमें वही लड़का होता है जो उन्हें ट्रेन में मिला था। वो जायून को कहता है कि तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हैं तो उनका ध्यान रखा करो। ये सुनते ही जायून घर की ओर भागने लगती है। इधर मियोंग अपने डैड को भी वहाँ बुला लेती है और वो भी जायून के साथ उसके घर पर आ जाती है। वो दोनों घबराए हुए जल्दी से घर पहुँचते हैं और घर पर मियोंग और जायून के डैड बैठे चेस खेल रहे होते हैं। सब ठीक देखकर जायून को सुकून मिलता है। फिर जाते हुए मियोंग के डैड जायून से नोवल मैन के बारे में पूछते हैं, क्या तुम उसे जानती हो? जब मैं यहाँ आया था तो उसकी गाड़ी तुम्हारे घर के बाहर खड़ी थी। इस पर जायून कहती है कि पता नहीं, शायद वो मुझे कोई और समझ रहा है। दूसरी ओर रात के वक्त हम प्रोफेसर हैन को गाड़ी में घर आते हुए देखते हैं। प्रोफेसर हैन देखते हैं कि उसकी गार्डन की लाइट्स ऑन है, मगर वो तो घर से बाहर थे, जिसका मतलब है कि जरूर उनके घर में कोई आया है। प्रोफेसर हान मिस बेक के साथ सालों पहले काम किया करते थे लैब में। फिर गार्डन में जाने पर उन्हें वहाँ नोवल मैन के दोस्त मिलते हैं। उन्होंने प्रोफेसर की पूरी फैमिली को मार दिया था। इसके बाद वो प्रोफेसर को भी मार देते हैं क्योंकि उसने ही मिस बेक के साथ मिलकर उन पर एक्सपेरिमेंट किए थे। वहीं उधर बाहर नोवल मैन प्रोफेसर के ड्राइवर को उसके हाथों से शूट कर देता है, यानी कि अपनी पावर का यूज करके। अब अगले दिन चोई और मिस बेक बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, इसीलिए बेक चोई को कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर घुमाने को कहती है, क्योंकि वो बताती है कि हेडक्वार्टर से ऑर्डर आया है, हमें अभी अपना काम रोकना होगा। चोई समझ जाता है कि बेक उसे बहाने से निकाल रही है। अब मिस बेक से मिलने के बाद चोई जाकर एक बंदे से मिलता है जो ये सब एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो चोई को कल रात हुई प्रोफेसर हान की मौत के बारे में बताता है। वो चोई से पूछता है कि क्या ये महज इत्तेफाक है या कोई हमारे आदमियों को जानबूझकर मार रहा है। फिर जाते हुए वो आदमी चोई को जायून को मारने को कहता है, क्योंकि उसकी पावर कंट्रोल से बाहर है, इसीलिए उसे जल्द से जल्द मार देना चाहिए। चोई ऐसा ही करता है और गाड़ी में बैठकर अपने आदमी को कॉल पर जायून को आज रात ही मारने का कहता है। इधर घर पर मियोंग जायून के पेरेंट्स को एक्साइटेड होकर कॉन्टेस्ट के बारे में बता रही होती है। तभी अचानक बीच में मिसेस जी जायून को देखकर पूछती है कि तुम कौन हो। यानी कि अब जायून की मोम की याददाश्त और भी खराब होती जा रही थी। वो अपनी बेटी तक को नहीं पहचान पा रही थी। अब डिनर के बाद सब सोने चले जाते हैं। सोते हुए जायून को फिर से सर में तेज दर्द होने लगता है और वो रोने लगती है। वहीं मियोंग को जोर से टॉयलेट लगी होती है, इसीलिए वो वॉशरूम की ओर चली जाती है। इसी बीच घर में चोई के आदमी आ जाते हैं जिन्हें उसने जायून को मारने भेजा था। इधर सोते हुए जायून को अचानक बाहर से आवाज आती है और जैसे ही वो देखने बाहर आती है तो एक आदमी उसके सर पर गन पॉइंट कर देता है और वहाँ कुछ लोगों ने मियोंग को भी पकड़ा हुआ था। फिर एक आदमी जायून से बात करने पर उसके सामने आता है और अपने चेहरे का निशान दिखाकर कहता है कि ये तो याद ही होगा तुम्हें, ये निशान तुमने ही मुझे दिया था। लेकिन जायून को कुछ याद नहीं आता और वो पूछती रहती है कि आप सब कौन हैं। फिर वो आदमी जायून को उत्सुक करने के लिए उसके दोस्त के गले पर धीरे धीरे चाकू गाड़ने को कहता है। यह सब देखकर अचानक जायून अपने आप से बाहर हो जाती है और वो साइड में खड़े आदमी की गन लेकर उन सब को शूट कर देती है और फिर उस आदमी को भी मार देती है जो उससे बातें कर रहा था। तभी नोवल मैन वहाँ अपने दोस्तों के साथ आ जाता है और इतनी सारी लाशों को देखकर कहता है, तो तुम लड़ना भूली नहीं हो। खैर अब तुम्हें थोड़ा बहुत तो याद आ ही गया होगा। लेकिन इधर जायून बिल्कुल ब्लैंक खड़ी होती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो नोवल से पूछने लगती है कि तुम कौन हो और मेरे बारे में कैसे जानते हो। नोवल मैन जायून और उसकी दोस्त को जायून की पावर का एहसास दिलाने के लिए बताता है कि जायून बहुत कम पढ़ती है मगर फिर भी वो क्लास में फर्स्ट आती है और अब वो सिंगिंग कॉन्टेस्ट में भी सबसे अच्छा कर रही है। असल में जायून हर चीज को औरों से अच्छा कर सकती है क्योंकि वो कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि लैब में उसके जीन्स के साथ छेड़छाड़ की गई है। अब आखिर में जब जायून को कुछ याद नहीं आता तो नोवल मैन उसे धमकी देता है कि तुम हमारे साथ चलो वरना हम तुम्हारे पेरेंट्स और जानने वाले सभी लोगों को मार देंगे। अब जायून के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वो अपनी दोस्त मियोंग को गुड बाय कहकर जाने लगती है। वो मियोंग को विश्वास दिलाती है कि मैं वापस जरूर आऊंगी। इसके बाद नोबल और उसके दोस्त जायून को अपने साथ ले जाते हैं। उधर चोई अपने आदमी को कॉल करता है जिसे उसने जायून को मारने भेजा था, लेकिन कोई कॉल नहीं उठाता, इसीलिए वो अपने आदमियों के साथ मिस बेक की लैब के लिए निकल जाता है। उधर नोबल भी जायून को मिस बेक के पास ले आता है जब वो लोग उसे उस चेयर पर हाथ बांधकर बिठा देते हैं और उससे सवाल जवाब करने लगते हैं। जायून पूछती है कि मैं कहाँ हूँ और तुम ये सब क्या कर रहे हो। इधर भी एक जायून को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि वो उसकी सबसे खास एक्सपेरिमेंट थी। अब वो जायून को सभी चीजें याद दिलाने के लिए एक सीरम उसके शरीर में इंजेक्ट करती है। इसके बाद जायून को पास्ट के कुछ फ्लैशेस आने लगते हैं जहाँ पर उस पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। इसके बाद मिस बेक बताती है कि वो लोग 7 से 8 साल के बच्चों पर ही एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे ताकि उन्हें पावरफुल बनाया जा सके और जायून एक लौती ऐसी
बच्ची थी जो परफेक्शन के बिल्कुल पास थी। जायून हद से ज्यादा पावरफुल हो गई थी, इसीलिए हेडक्वार्टर्स को डर हो गया कि वो जायून को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो सभी बच्चों को मारने लगे। मगर जायून उस रात लैब से बचकर भाग गई और उसने सामने आने वाले हर आदमी को मार दिया। इन सब बातों के पीछे जायून को फिर से सर में दर्द होने लगता है और उसकी नाक से खून आने लगता है। मिस बेक जायून की ऐसी हालत देख अपने आदमी को उसे एंटीडोट देने का इशारा करती है। अब ड्रग इंजेक्ट करते ही जायून फिर से बिल्कुल सही हो जाती है। इसके बाद मिस बेक उसे बताती है कि तुम्हारी पावर बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से तुम्हें सर में दर्द होता है, लेकिन इस ड्रग के बाद अब 1 महीने तक तुम बिल्कुल ठीक रहोगी, यानी तुम्हें हर महीने इस ड्रग की जरूरत पड़ेगी वरना तुम मर जाओगी। दूसरी ओर ड्रग इंजेक्ट होते ही जायून एकदम अलग तरह बात करने लगती है। उधर नोवा समझ जाता है कि जायून अब तक सब कुछ भूलने का नाटक कर रही थी, जबकि उसे असल में ये ड्रग चाहिए था। इधर जायून सबको मारने लगती है और उस चैम्बर की छत तोड़कर मिस बेक के ठीक सामने आ जाती है। यहाँ हमें समझ आता है कि जायून कभी कुछ भूली ही नहीं थी। वो जानती थी कि अगर उसे अपनी बीमारी का इलाज कराना है तो वो बस उसके असली पेरेंट्स के बोन मैरो ट्रांसप्लांट से हो सकता है, और क्योंकि उसे नहीं पता कि उसके पेरेंट्स कहाँ हैं, तो बस मिस बेक ही उसे बचा सकती हैं। इसके बाद जायून बेक के पैर पर गोली मार देती है और उससे उसे ड्रग का फॉर्मूला पूछने लगती है। वहीं दूसरी ओर चोई भी अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है और अंदर आते ही उसका सामना नोवल और उसके दोस्तों से होता है। नोवल अपने 2 दोस्तों को वहां छोड़कर मिस बेक की ओर जाने लगता है क्योंकि वहां जायून है। इधर चोई भी अपने आदमियों को लड़ाई संभालने के लिए छोड़कर अंदर बेक को ढूंढने चला जाता है क्योंकि उसने उसे टीम से निकाल दिया था। इधर चोई और नोवल के जाने के बाद नोवल की दोस्त वहां आती है और वो चोई के सभी आदमियों को अपनी पावर से बड़ी आसानी से मार देती है। दूसरी तरफ जायून बेक को घिसटते हुए ले जा रही होती है, तभी अचानक से नोवल वहां आकर जायून को जोर से धक्का मारता है। खड़े होने के बाद जायून कहती है कि तू तो पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, लेकिन मेरा मुकाबला अब भी नहीं कर पाएगा, और वो दोनों लड़ने लगते हैं। नोवल जल्द ही समझ जाता है कि वो जायून को टक्कर नहीं दे सकता और जायून उसे फेंक देती है। इधर जायून घिसट कर जाती हुई बेक के दूसरे पैर पर भी गोली मार देती है ताकि वो भाग न सके। फिर लैब के अंदर आकर जायून नोवल को मारने लगती है। वो उसे जान से मारने ही वाली होती है कि तभी चोई आकर उसे शूट कर देता है। चोई को देख बेक कहती है कि चोई इन दोनों मॉन्स्टर्स को मार दो। तभी पीछे से नोवल की दोस्त बेक को मारनी आती है, इसीलिए चोई उसे शूट कर देता है और फिर बेक को भी मार देता है क्योंकि वो उसे इतने साल ईमानदारी से काम करने के बाद भी टीम से निकाल रही थी। इसके बाद नोवल की दोस्त फिर से चोई की ओर आती है, इसीलिए वो उसे कई सारी गोलियां मारता है और जैसे ही पीछे मुड़कर जायून को देखता है तो वो वहां नहीं होती। जायून चोई के पीछे आ जाती है और फिर बड़ी आसानी से उसे मार देती है क्योंकि वो बहुत पावरफुल थी। इधर नोवल भी अब खड़ा हो जाता है और वो जायून को अपनी बातों में उलझाता है ताकि उसके दोस्त पीछे से जायून को मार सके, लेकिन उन्हें जायून की पावर का अंदाजा नहीं होता और जायून पीछे से ही उसकी दोस्त के सर को पकड़ लेती है और फिर कुचलकर मार देती है। अब सिर्फ जायून और नोवल ही बचे थे। जायून उसे ड्रग के और सैंपल कहाँ मिलेंगे पूछती है और जब वो नहीं बताता तो वो उसे भी मार देती है। इसके बाद जायून उसे ड्रग के सभी 10 सैंपल लेकर घर आ जाती है, मगर वो देखती है कि उसके घर के बाहर पुलिस है, इसीलिए वो कुछ देर बाद घर जाती है और अपने डैड को उनमें से 8 सैंपल अपनी मॉम के लिए देती है ताकि उसकी मॉम अगले 8 महीनों तक ठीक रहे। यहाँ हमें पता चलता है कि जायून के पेरेंट्स को पहले से ही उसकी पावर्स के बारे में पता था क्योंकि बचपन में वो डॉग्स और गायों को मार दिया करती थी। अब जाते हुए उसके डैड कहते हैं कि जायून फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ पैदा हुई, लेकिन हमने तुम्हें प्यार करना सिखाया है। अपने अंदर के जानवर को खुद पर हावी मत होने देना। इसके बाद जायून अपनी दोस्त मियोंग को हॉस्पिटल देखने जाती है। अब कहानी के आखिर में हम जायून को बेक की जुड़वा सिस्टर के साथ देखते हैं। उसने बेक से जायून के बारे में बहुत कुछ सुना था। दरअसल जायून यहाँ अपनी बीमारी के लिए परमानेंट ड्रग बनवाने आई होती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।